हेलो गाइस, माय नेम इज़ समदेव कुमार। आज हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर के क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ण विचार के बारे में। चलिए, हम पिछले वीडियो में वर्ण विचार के बारे में पढ़ चुके थे कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है, पंडित दामोदर जी। और भाषा, अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा क्या है? भाषा व्यक्ति के सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। व्यक्ति के मन में जो भी विचार है, सोच है, तो इस सब को हम भाषा बोलेंगे। और व्यक्ति जिस माध्यम से अपने विचार को प्रकट करते हैं, ये तीन माध्यम से कोई भी व्यक्ति तीन माध्यम से विचार को प्रकट कर सकता है। एक लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक। तो भाषा हमारे यहाँ प्रकार तीन हो जाएंगे। भाषा के कितने प्रकार है? तो तीन प्रकार। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं। एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो मुंह के द्वारा बोला जाए उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा जो हाथ के द्वारा लिखा जाए उसे लिखित भाषा बोलेंगे। और सांकेतिक भाषा जो संकेत या इशारा करके बताया जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। वही बताया गया है। मुंह के द्वारा क्या कैसे बोला जाए? तो टेलीफोन क्या होता है? भाषा। रेडियो, भाषण वगैरह ये सब क्या होता है? मुंह के द्वारा बोला जाता है। कोई प्रवचन दे रहा है तो ये भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप में जो हम लोग चैट करते हैं, कोई लेटर लिखता है, लेख पत्रिका या किताब में जो भी भाषा होती है वो लिखित भाषा होती है, किताब वगैरह में। और सांकेतिक भाषा जैसे गाड़ी का हॉर्न बजाना सांकेतिक बताता है। सांकेतिक बोलना में जैसे इशारा, कोई भी चीज़ का इशारा करना, तो सांकेतिक भाषा होता है। हाथ हिलाना मतलब यहाँ आना, इसका सांकेतिक भाषा होता है ये। अच्छा, लिपि। लिपि क्या है? कुल लिपि 24 है, जिसमें 22 लिपि हमारे भारत में ही है। तो लिपि है, लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। ओके, तो लिपि कुल कितना है? 24 है, जिसमें से 12 लिपि भारत में ही है। ऐसे हिंदी कौन लिपि से बिलोंग करता है? तो हिंदी देवनागरी लिपि से बिलोंग करता है। कौन लिपि से? तो देवनागरी लिपि से बिलोंग करता है। और इंग्लिश का रोमन लिपि है। इंग्लिश का रोमन लिपि है। लिपि बहुत प्रकार की होता है। सिंधु लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, रोमन लिपि, कलिंग लिपि, ब्राह्मी लिपि। ओके, अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं व्याकरण पर, यानी ग्रामर किसे कहेंगे। तो व्याकरण जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना आवे उसे क्या कहेंगे? व्याकरण बोलेंगे। अच्छा, हम लोग हिंदी व्याकरण जब यदि हम पढ़ लेंगे पूरा, तो हमें शुद्ध पढ़ना आ जाएगा, शुद्ध लिखना आ जाएगा, शुद्ध बोलना आ जाएगा। ठीक, किसी भी भाषा का यदि व्याकरण हम जान जाते हैं तो उस भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना हमले शुद्ध शुद्ध आ जाता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो व्याकरण जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के। एक वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ओके, हम लोग वर्ण विचार पर जानेंगे कि वर्ण विचार क्या है। तो भाषा के सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण विचार कहते हैं। ओके, या भाषा के मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि को मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्यान से समझते हैं हम लोग वर्ण किसे कहते हैं। जो भी चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, जैसे हम कहें क्या, राम जाता है, तो क्या लिखेंगे? राम जाता है। ओके, तो यहाँ इसकी शुरू हम कहाँ से किए? रा से। तो ईरा क्या है? वर्ण है। म क्या है? वर्ण है। जा क्या है? वर्ण है। ता क्या वर्ण है? इसे सब वर्ण है। ओके, तो इसी को हम लिखित रूप को या ध्वनि रूप को क्या बोलेंगे? हम वर्ण बोलेंगे। सॉरी। नेक्स्ट, भाषा के सबसे मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ओके, भाषा के सबसे छोटी इकाई अंग को वर्ण कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा के सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अर्थ अधिक के भी अर्थ लिया जाए, जैसे राम,
ये अर्थ हुआ। तो इसको हम सबसे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या बोला जाए तो शब्द है। राम एक शब्द है, ना कि वर्ण बोलेंगे। इसका वर्ण इसमें है र प्लस या प्लस महलंत प्लस य है। ठीक, ये हुआ। गाइस हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको तोड़ने के लिए भी सिखाएंगे, किस तरह हम किसी भी शब्द को तोड़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं, दोनों सिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, तो शब्द हो गया। अच्छा, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या अंग क्या हो जाएगा? वाक्य होगा। वाक्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। अब वाक्य सारा बहुत सारा वाक्य मिल के ही छंद विचार बनते हैं, फिर लास्ट में चिन्ह विचार भी पढ़ते हैं हम लोग। चलिए वर्ण को हम देखते हैं, इसका प्रकार क्या है। तो वर्ण का प्रकार क्या है? वर्ण दो प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण दो प्रकार का होता है। आइए हम समझते हैं। एक वो स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को उठाकर पढ़ेंगे। पहले स्वर पढ़ेंगे, तब फिर व्यंजन पढ़ेंगे। ओके। स्वर की कुल संख्या 11 होती है। स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11 है। आइए हम जानते हैं कौन कौन है। फर्स्ट नंबर में आ है, फिर या है, फिर ई है, फिर बड़ी ई है, फिर ऊ है, बड़ी ऊ है, फिर री है, फिर ये है, ओ है, ओ है, ओ आओ। ओके। अच्छा, एक और दो होता है यंग या। ये दोनों स्वर नहीं होता है, ये दोनों का नाम है अयोगवा। क्या है? ये दोनों का हम लोग अयोगवा वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण? अयोगवा। याद रखिए, बोलेगा अयोगवा कितना होता है तो बोलना दो। वो कौन कौन? तो अंग या, अंग या, यंग या। अच्छा, इसका स्पेसिफिक नाम होता है अनुस्वार। इसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है? तो अनुस्वार होता है। इसका स्पेसिफिक नाम अनुस्वार होता है। ओके। और इसका जो है, इसका स्पेसिफिक नाम होता है विसर्ग। क्या होता है इसका नाम? यह को विसर्ग भी कहते हैं, ध्यान रहे, इसका विसर्ग होता है। और अनुस्वार को क्या कहते हैं? ये जो य के ऊपर अनुस्वार है उसे अनुस्वार बोलते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार के भेजिए, विसर्ग प्लस अनुस्वार दोनों को क्या कहते हैं? तो अयोगवा कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, स्वर कितना था जान गए? स्वर कितना था? तो स्वर 11 था। कौन कौन था? या, ई, ऊ, री, ये, ओ, आओ। आप ध्यान से सुनिएगा। स्वर जो है, स्वर वर्ण जो है उसकी कुल संख्या 11 होती है। अब स्वर वर्ण के भी प्रकार होती है। इसका प्रकार 3 है। एक लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुल्ल स्वर। तो लघु स्वर कौन कौन है? हम जिसको रेखांकित करते हैं वो लघु स्वर होगा। तो ये वही एक लघु स्वर है, ये लघु स्वर है, ये लघु स्वर है, और री, छोटी री लघु स्वर है। लघु स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। और दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 है। लघु स्वर कौन कौन है? या, ई, ऊ, री। और दीर्घ स्वर बड़ा वाला मात्रा वाला आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हुआ है। याद रखिएगा स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर के 5 होते हैं। ऐसा स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र हो। ये क्या होता है? स्वतंत्र। इसके कोई भी ये इसके साथ लग के उच्चारित नहीं होता है। वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होता है, या इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, वह वर्ण जिसे दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कौन कौन है? या है, आ है, ई है, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। और अयोगवा की संख्या 2 है। ठीक, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं, री को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वर की संख्या कितने? 3 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण करने के समय हवा बिना किसी रुकावट से मुंह से निकलता है, यानी स्वतंत्र हो, उसे क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए कौन कौन होता है। हर्ष स्वर। अच्छा, लघु स्वर का ही 4 नाम है। हर्ष स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर। क्या क्या नाम है? हर्ष स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर। और फिर इसका पहला प्रकार हो गया। ये दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर। दीर्घ स्वर
द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, इसको बड़ा स्वर भी बोल सकते हैं हम लोग। बड़ा स्वर, इसको छोटा स्वर भी बोलते हैं। छोटा स्वर पुल्लिंग स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो हर्ष स्वर की संख्या 4 है, जो लिखित है यहाँ पर। या, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। उसके बाद हर्ष स्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वरों के बोलने में अन्य स्वरों के अपेक्षा कम समय लगता है उसे क्या बोलेंगे? तो हर्ष स्वर कहेंगे। अपेक्षा कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहेंगे। या एक मात्रा का समय लगे, जिस वर्ण को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ दे सकते हैं, ई दे सकते हैं, उ दे सकते हैं, री दे सकते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करने में हर्ष स्वर के द्विगुना लगे या जिन स्वर को उच्चारण करने में द्विमात्रिक समय लगे उसे क्या कहें? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। आ, ई, उ, ऐ, औ। पुल्लिंग स्वर किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग स्वर बोलेंगे जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे पुल्लिंग स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कभी कभी पंडित जी बोलते ओम, जो लंबा समय खींचता हो, जो लंबा, उसका कहेंगे? पुल्लिंग स्वर बोलेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पटाखा फोड़ना पुल्लिंग स्वर के अंतर्गत आएगा। शंख बजाना पुल्लिंग स्वर के अंतर्गत आएगा। ओके, बम ब्लास्ट करना पुल्लिंग स्वर के अंतर्गत आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त स्वर और फिर या, आ, ये सब वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, व्यंजन स्वर के बारे में। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप सपोर्ट कीजिएगा तो इससे और बेहतर पढ़ाया जाएगा। आप सपोर्ट कीजिए।